1661 में अकबर ने कुंभ पे हमला करने का प्रयास किया था, नागा साधु ने लड़ाई लड़ी थी। 1751 में अहमद अली ने अटैक किया था कुंभ को, नागा साधु ने लड़ाई लड़ी थी। आज वो नागा साधु फिर इकट्ठे होंगे, फिर इतिहास दोहराने की बात करने का प्रयास कर रही है। यही मौलाना, लेकिन नहीं दोहराया जा सकता। और देखिए, बात तो सही है। एक अक्षयवट पेड़ की पूजा रोक दी थी अकबर ने, फिर से चालू करी गई 2019 में। उसके बाद पंचकोशी परिक्रमा 4 से 450 साल पहले अकबर ने रोक दी थी, फिर चालू करी। कहां चले गए थे? यही सपा के प्रवक्ता और यही मौलाना अकबर के घर में मंदिर था, कोई नहीं बोलेगा। दीन इलाही नया मजहब चलाया। लेकिन देखिए अक्षर, पता नहीं कहां से इतिहास लेकर के आते हो। मैं एक और बात कहता हूं, जोधाबाई जी का मंदिर उनके महल में था। पॉइंट रख रहा हूं, बीच में बोलेंगे पॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन्हीं के मजहब के अकॉर्डिंग कुरान में मैं बात कहता हूं, पता नहीं कहां से मजहब विरोधी लाते हो, कहां से इतिहास लेकर के आते हो। अल फिका के अंदर में आप लोग किसी भी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मान सकते। मां आप नहीं मान सकते, वंदे मातरम आप नहीं कह सकते, इस भूमि को मां नहीं कहते, गंगा को मां नहीं कहते। आप वहां फूल महाकुंभ पर गजब की बहस चल रही है। मौलाना का सुर बदले। मौलाना का कहना है कि सभी साधु संतों पर फूल का वर्षा करो। पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। चलो भाई, आइए देखते हैं मलारा। जी मुझे ये बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि शाहबुद्दीन बरेलवी जैसे लोग अपनी खाली ये एक्टर हैं, तो मुझे बताइए स्क्रिप्ट कैन को वहां से नहीं मिलती जब हैशटैग पीडीए रिपोर्टर टैग करके अलग अलग पोस्ट कर दिए जाते हैं कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए, कुंभ पर सवाल उठाते हुए, कुंभ के बहाने सरकार पर निशाना साधते हुए। ये स्क्रिप्ट नहीं देते हैं कैसे लोगों को? अनंत जी, बस अब बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक देश के वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। कुंभ का जो सफल होना है वो किसी पार्टी विशेष का सफल होना नहीं है, ये पूरे देश और प्रदेश का सफल होना है। समाज, बात तो सही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। कुंभ के जो हमारे जो श्रद्धालु है उनको कोई कमी ना रह जाए, ये बताने का काम माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कर रहे हैं सर, आपके विधायक नहीं मान रहे हैं चीजें। मैं 2 उदाहरण देता हूं, अभी ओम प्रकाश सिंह का और वीरेंद्र सिंह का, दोनों आप ही के नेता हैं। वो क्या क्या बयान दे रहे हैं मैं ये भी सुनवा दूंगा अभी, लेकिन उसके पहले अमितोष पारिक, मैं जानना चाहूंगा कि विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड क्या है इस पूरे विवाद को लेकर के। ये विवाद खामखा बढ़ाया जा रहा है या ये विवाद वाकई जमीन पर है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद अनंत। जिन मौलाना साहब की आप बात कर रहे हैं उन मौलाना साहब के अगेंस्ट विश्व हिंदू परिषद ऑलरेडी कंप्लेंट करा चुका है। तो रुको जरा, सबर करो। जब उन्होंने 54 बीघा जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया था और उस कंप्लेंट के बाद मौलाना साहब के सुर बदल गए। जो अभी तक कह रहे थे कुंभ के अंदर में कोई मुसलमान जाएगा कैसे रोकोगे, ये वक्फ की जमीन है, अब वो आराम नई बात करने लगे कि फूल बरसाएंगे। मेरी बात समझिए, फूल बरसाना इनकी भाषा क्या है? जब शोभा यात्रा पे फूल नहीं बरसा पाते, जब ये कृष्ण विसर्जन पे फूल नहीं बरसा पाते, जब ये रामनवमी पे फूल नहीं बरसा पाते, जब ये करौली में फूल नहीं बरसा पाते, जब ये छबड़ा में फूल नहीं बरसा पाते, जब ये दुर्गा विसर्जन में फूल नहीं बरसा पाते, तो यहाँ भी कुंभ में फूल बरसाएंगे? इनके लिए बात तो सही है। कुंभ में फूल बरसाना मतलब पथराव करना है और इसके अलावा इनके लिए फूल बरसाना नहीं है। अब चलिए और लॉजिकल फैक्ट पे मैं आता हूं। कुंभ की जब हम बात करते हैं तो कैसे ये विषय उठा, आप देखिए आनंद, नागा साधु वहां सारे इकट्ठे होंगे और नागा साधु का इतिहास देखिए। 1661 में अकबर ने कुंभ पे हमला करने का प्रयास किया था, नागा साधु ने लड़ाई लड़ी थी। 1751 में अहमद अली ने अटैक किया था कुंभ को, नागा साधु ने लड़ाई लड़ी थी। आज वो नागा साधु फिर इकट्ठे होंगे, फिर इतिहास दोहराने की बात करने का प्रयास कर रही है। यही मौलाना, लेकिन नहीं दोहराया जा सकता। और देखिए, एक अक्षयवट पेड़ की पूजा रोक दी थी अकबर ने, फिर से चालू करी गई 2019 में। उसके बाद पंचकोशी परिक्रमा 4 से 450 साल पहले अकबर ने रोक दी थी, फिर चालू करी। कहां चले गए थे? यही सपा के प्रवक्ता और यही मौलाना अकबर के घर में मंदिर था, कोई नहीं बोलेगा। दीन इलाही नया मजहब चलाया। लेकिन देखिए अक्षर, पता नहीं कहां से इतिहास लेकर के आते हो। अनंत, मैं एक और बात कहता हूं, जोधाबाई जी का मंदिर उनके महल में था। पॉइंट रख रहा हूं, बीच में बोलेंगे पॉइंट डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन्हीं के मजहब के अकॉर्डिंग कुरान में मैं बात कहता हूं, पता नहीं कहां से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लाते हो, कहां से इतिहास बात करते तो अल फिका के अंदर में आप लोग किसी भी अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मान सकते। मां आप नहीं मान सकते, वंदे मातरम आप नहीं कह सकते, इस भूमि को मां नहीं कहते, गंगा को मां नहीं कहते। आप वहां फूल बरसाएंगे। ईश्वर भी एक है, आप क्या कई ईश्वर मानते हो क्या? 1885 में कई हमें बताइए बना था। 1885 में मैसेंजर पैगंबर क्या हुआ था, इतिहास गवाह उसका। 1954 में जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन बने थे, 1000 लोग मर गए। क्या इतिहास है? ये सब तरीके से एक सेक्युलर प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। कुंभ के ऊपर बात कर लो और कुंभ पे टैक्स लगा दो और हज की सब्सिडी ले लो, या इस देश में नहीं चलेगा। कुंभ के आध्यात्मिक है, धार्मिक पर्व है और इस धार्मिक पर्व को धार्मिक के हिसाब से ही बनाया जाएगा। ठीक है, बात तो सही है। अमितोष पारिक, मेरा जो आपसे सवाल पूछने का उद्देश्य था
वो खाली इतिहास जानना नहीं था, मेरा आपसे उद्देश्य जानना था कि यथार्थ में क्या चल रहा है। कुंभ को लेकर जो विवाद खड़े किए जा रहे हैं, चाहे वो मौलाना हो चाहे वो साधु संत हो, क्योंकि एक तरफ जहां मौलाना बयान दे रहे हैं कि भाई हमें कुंभ में जाने से आप रोक के दिखा दो, या कुंभ में मुसलमानों की एंट्री अगर बंद की तो हम लोगों का दरगाह पर जाना बंद करवा देंगे, या कुंभ की जमीन वक्फ की जमीन है, तो जो साधु संत है वो भी उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। और इसी बात को लेकर सैयद जवाद मैं आ रहा हूं आपके पास, मुझे बताइए कि अगर शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान इतना ही गैर जरूरी है, शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान इतना ही नाकारा है, तो बात बात पर फतवे जारी करने वाले लोग शहाबुद्दीन बरेलवी के खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी कर देते हैं? इस्लाम के मानने वाले लोग इकट्ठा होकर के मुंह बंद करा क्यों नहीं देते हैं कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसा कुछ बोलने की? आनंद, फतवे तो जारी होते हैं जब वंदे मातरम गा दिया जाता है। और मैं आ रहा हूं सैयद जवाद मेरा सवाल है, मैं आ रहा हूं आपके पास। सैयद जवाद। अनंत जी, अनंत बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, मैं तो इन शख्स को जानता भी नहीं, कौन है बरेलवी साहब, शहाबुद्दीन साहब। आप ही लोगों ने इनको हाईलाइट करा, और ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है। इनकी बात को मैं तो सीरियस लेता नहीं, और बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोगों चल झूठा ने भी उनकी बात को सीरियस नहीं लिया। हाँ, हालांकि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम तो लगना चाहिए, लेकिन उन लोगों पे भी लगाम लगना चाहिए जो एक देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर के ऊपर, जो संवैधानिक उसको हक और हकूक दिए हैं, उसको भी नेस्त और नाबूद करने की बात कर रहे हैं। और वो बात क्या कर रहे हैं कि देश के वक्फ बोर्ड को हम खत्म कर देंगे। ये किसने कहा सर? बताइए, जो ये तमाम लोग कहते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी वीएचपी के कहेंगे कि इसको खत्म करना चाहिए। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की बात किसने? मुझे बताइए, अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ पैनल में होंगे, मैं सवाल पूछूंगा उनसे। तमाम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफ कैमरा लोग आप सुन लीजिएगा, या ऑन कैमरा भी बहुत से लोगों ने कहा है कि हम वक्फ बोर्ड को हटाएंगे, वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जो अवैध कब्जे करे हुए हैं, या वक्फ बोर्ड की जमीन अवैध कब्जे तो हटने चाहिए, कर रखे उसके ऊपर कर रखे। अब सुन तो लीजिए पूरी बात, तमाम लोगों ने कर रखा, होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में ही क्या करप्शन है, और जो सरकार के डिपार्टमेंट उनमें करप्शन नहीं है, सिर्फ वक्फ बोर्ड ही दिखाई दे रहा है। उसका उदाहरण क्या कह रहे हैं कि वो अभी योगी जी ने एक निजी चैनल पे क्या उदाहरण दिया कि सर्जरी कर देंगे, पुराने फोड़े, मतलब ये किस तरीके की भाषा है? उनके ऊपर भी तो कहे शीर्ष नेतृत्व कहे कि लगाम लगना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति जवाब मुझे जब ये बताइए कि जब देश के सांसद रहे व्यक्ति बोल देते हैं कि वे पार्लियामेंट की जो जमीन है वो भी वक्फ की है, तमिलनाडु में पूरा गांव वक्फ का हो जाता है, म्युनिसिपैलिटी की बिल्डिंग वक्फ की हो जाती है, वो कब्जा नहीं है क्या? दिल्ली के अंदर 6 मंदिरों पर बोला था कि ये वक्फ की गजब बेइज्जती है। जमीन पर है, कब्जा ही तो है ना सर, तो कब्जा हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? ना, वाकिफ कौन है इस प्रयागराज की जमीन पे जिसको वक्फ की है? वाकिफ कौन है? अरे रुक तो जाइए सैयद जी, वाकिफ कौन है जरा बताइएगा एक बार। आप वाकिफ कौन है बता दीजिएगा ना देश को। वक्फ बोर्ड भी इसी देश का है। अरे वाकिफ कौन है इस जमीन का ये बताइए। और वक्फ बोर्ड की जमीनें जो हैं, वो उसको जो टेक केयर करते हैं, वो तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंडर में आते हैं। उसका जो चेयरमैन होता है, उसकी जो पोस्ट होती है वो एक संवैधानिक पोस्ट है, उसको दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कहा जाता है। वक्फ बोर्ड के जो ट्रिब्यूनल हैं, उनमें जो लोग बैठते हैं वो भी सरकार के हैं, जो लोग सर्वे करते हैं वो भी सरकार के हैं। आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को हम खत्म कर देंगे। अरे कैसे खत्म कर देंगे? उसके संवैधानिक राइट दिए हुए हैं, तमाम तरीके। अच्छा, वक्फ बोर्ड के अंदर क्यों है? वक्फ बोर्ड की आड़ लेकर के सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं कई बार उदाहरण दे चुका हूं।